एक बार फिर से आप सभी का अनीश कुमार तिवारी के इस चैनल पे स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं गॉस लॉ के यूज करके। हम ऐसा बात करें कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन तो पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ गॉस लॉ का जो तीसरा एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज शीट, क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज शीट। किसी चार्ज शीट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें निकालना है, तो एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। तो किसी चार्ज शीट के पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं तो किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं। ठीक है, ई वेक्टर डीएस वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है? आर है। अब निकालना तो हमें है ही, क्योंकि यहां भी ई रहेगा, यहां भी ई वेक्टर ही रहेगा और डीएस वेक्टर ही रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? डीएस वेक्टर। अब देखिए आप लोग, ये पॉजिटिव पूरा, हम इसको क्या ले रहे हैं कि ये पूरा क्या है? पॉजिटिव है। अब ये जब पूरा पॉजिटिव है तो अब इन दोनों के बीच में हमें जो चार्ज, ये क्या बोला गया कि ये चार्ज शीट है, तो ये चार्ज शीट है मतलब पॉजिटिव शीट है, तो इसे हम लोगों ने चार्ज बना दिया। अब इन दोनों के बीच का क्या निकालेंगे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर रहे हैं। तो कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, तो ये हम लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया? गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, ये हम लोगों ने गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया। अब इसे हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, तो अब इसके बाद हम लोग गॉस लॉ के अनुसार बात कर रहे हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बात कहां करेंगे? अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। हम सीधे गॉस लॉ की बात कर रहे हैं। तो गॉस लॉ के अनुसार, गॉस लॉ के अनुसार गॉस ने क्या कहा था भाई? गॉस ने कहा था कंट्रोल इंटीग्रल ऑफ ई डीएस, कंट्रोल इंटीग्रल ऑफ ई डीएस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू टोटल। क्या कहा था गॉस ने? कंट्रोल इंटीग्रल ऑफ ई डीएस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू टोटल। अब इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इसको इंटीग्रेट करते हैं अगर तो हमें मिलेगा ई ds इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू टोटल। ई ds, ई कंट्रोल ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू टोटल हमें मिल रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। जब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? अब हमें मिलने वाला है, जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ई डॉट टू ए, ई डॉट टू ए फॉर एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या था? क्यू टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू टोटल। अब देखिए ई की वैल्यू निकालनी है तो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए। ये आपका क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये एक फॉर्मूला बन गया, बट इसके अब केसेस भी हैं, इसमें कुछ कंडीशंस भी दी गई हैं। तो इस फॉर्मूले से क्या क्लियर है हमें? इस फॉर्मूले से हमें क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो पॉइंट है चार्ज शीट के, उसकी डिस्टेंस से रिलेशन नहीं रखती है, या उसके डिस्टेंस के कारण वो इफेक्ट नहीं होगा उसमें, या उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे आप लोग एक नोट लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है
इलेक्ट्रिक फील्ड does not depend electric field does not depend on distance of points on charge शीट। किसी चार्ज शीट के जो पॉइंट है उनकी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती है। ये हमें कंडीशन मिल गई। ये कैसे समझ में आया, ये इस फॉर्मूले से समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पहला केस है, अभी पहले केस में अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिट चार्ज शीट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पे निकाली जा रही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाली जा रही हो वो कहां पे हो, बिटवीन टू अपोजिट चार्ज शीट। कहां पे हो, दो अपोजिट चार्ज शीट की हो। दो अपोजिट चार्ज शीट की जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एक हमारा बनेगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्साई नॉट। पहला तो ये बन गया हमारा। दूसरा क्या बनेगा, E2 भी सेम यही बनेगा, E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्साई नॉट। जब दोनों ये बन गया तो नेट चार्ज हमें निकालना है। तो नेट चार्ज कितना होगा, दोनों को प्लस कर देंगे। अब जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू, प्लस करते हैं तो सिग्मा अपॉन 2 क्या हो जाएगा, ये E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। क्रम से चलते हैं, E1 प्लस E2। तो अब E1 को प्लस करिए, 2 एप्साई नॉट प्लस सिग्मा 2 एप्साई नॉट। एलसीएम सेम है तो क्या हो जाएगा, ये 2 एप्साई नॉट होल अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्साई नॉट। क्या मिल जाएगा हमें, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्साई नॉट। ये दोनों कट जाएगा तो हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्साई नॉट। ये कंडीशन एक आ गई। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साई नॉट मिलेगा कब, जब दो अपोजिट चार्ज शीट के बीच की हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। दो अपोजिट चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है। दूसरा केस इसी का हम लोग बात करें अगर, तो दूसरे केस में दो अपोजिट चार्ज की अगर जीरो, हम लोग बात करें कि दूसरा जो केस है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, टू अपोजिट चार्ज, दो अपोजिट चार्ज के बीच का जो फील्ड है वो क्या है, ये जीरो। अब दो अपोजिट चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना बोल दिया हम लोगों ने, जीरो। तो P1 इक्वल टू जीरो। पहले की चार्ज क्या होगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। P2 क्या हो जाएगी, P2 जीरो नहीं होगी। P2 अब किस प्रकार से निकलेगी भाई, E1 प्लस E2। भाई एक जीरो है तो रही है ना भाई, दूसरा क्या निकलेगा वो E1 प्लस E2। कितना निकला था E1 प्लस E2 का, ऊपर सिग्मा अपॉन एप्साई नॉट। भाई P2 तो उतनी ही आएगी। भाई बोल रहा है इस केस के बाद की बात है कि अगर ये केस ये मिल गया हमें, दूसरा बोल रहा है कि इसका और एक चार्ज और जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है कि भाई दो चार्ज अपोजिट चार्ज हैं, एक प्लस एक माइनस हो सकता है। दो अपोजिट चार्ज के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, जीरो है। अगर दो अपोजिट चार्ज के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है भाई, तो टोटल तो यही रहेगी ना, टोटल इफेक्ट हो गई नहीं। एक जीरो हो गई, एक ये हो गई, P निकाल लो, इतना ही आएगा। एक कितना हो गया, इतना भाई E का है, हम ऐसे निकाल देना। भाई एक बोल रहा है जीरो, अपोजिट चार्ज के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल रहा है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। दूसरी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई है सिग्मा अपॉन एप्साई नॉट। टोटल भी निकालो तो सिग्मा अपॉन एप्साई नॉट ही हमें मिलने वाली है। सिंपल सा है और इसमें कुछ दिमाग आपको नहीं लगाना है। इस टॉपिक के बाद से हम लोग थोड़ा सा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक
करंट के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक काम करना आपको, नेक्स्ट वीडियो में तो मैं बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक मैंने गॉस लॉ के एप्लीकेशन और गॉस लॉ बताया है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में काफी बार आया हुआ है। संभावनाएं हैं कि इस बार भी शायद ये आए, संभावनाएं हैं कि इस बार भी ये शायद आए। तो इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मैं बता रहा था आपको कि जो इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किस प्रकार से चलता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेंगे। बहुत सारे लॉज हैं इलेक्ट्रिक करंट पे, बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, उन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक काम और करना है आपको, जो टॉपिक आपको यहाँ पढ़ाया जाता है उस टॉपिक को आप घर में एक बार बुक से भी पढ़िए, और फिर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इस चैनल के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे या इस चैनल पे आपको मुझ तक पहुंचने का कॉन्टेक्ट आईडी भी मिल जाएगी, जहां पे आप मेल कर सकते हो और मुझे अपने डाउट्स के बारे में बता सकते हो, और उन डाउट्स से रिलेटेड मैं एक न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। जाने से पहले चैनल को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचाया जा सके। धन्यवाद आप सभी का।